अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके 6 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट हम करते हैं। तो पहला पार्ट है a इज़ इक्वल टू 1 2 0 1 एंड b इज़ इक्वल टू 1 1 2 0। देन वेरीफाई दैट a प्लस b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो पहले पार्ट में यही है कि हमें प्रूव करनी है लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के। तो लेफ़्ट हैंड साइड में a प्लस बी होल ट्रांसपोज है। तो सबसे पहले आप देखें, a मैट्रिक्स दिया गया हमारे पास, ये इसकी वैल्यू दी गई है और b मैट्रिक्स की भी ये वैल्यू दी गई है। तो सबसे पहले इन दोनों को जमा करेंगे तभी हम इसका ट्रांसपोज मालूम कर सकेंगे। अगर तो यहाँ पर होता सिर्फ एक मैट्रिक्स तो हम डायरेक्ट उसका ट्रांसपोज मालूम कर सकते थे, लेकिन अब दो मैट्रिक्स दिए गए हैं और इनके दरमियान प्लस का साइन है। तो सबसे पहले हम दोनों को ऐड करेंगे, देन उसके बाद हम इसका ट्रांसपोज मालूम करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड यही है, a प्लस बी होल ट्रांसपोज हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम a प्लस बी ऐड करते हैं। तो a मैट्रिक्स यही है प्लस b मैट्रिक्स यही है। तो एक जमा एक कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो 2 जमा 1 3 होते हैं। उसके बाद 0 जमा 2 2, 1 जमा 0 तो 1। तो हमारे पास अब a प्लस बी आ गया। इसके बाद हम इसका ट्रांसपोज मालूम कर सकते हैं। तो हमारे पास a प्लस बी है पड़ा, इसका हम ट्रांसपोज आसानी से मालूम कर सकते हैं, क्योंकि एक मैट्रिक्स हमारे पास अब आ गया है। a प्लस बी को हमने प्लस कर लिया है, a और b को प्लस कर लिया, यही मैट्रिक्स है। तो हम इसका ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज मालूम करते हैं। तो a प्लस बी यही था, इसका ट्रांसपोज क्या होगा? जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में तो चेंज हो जाएगी, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम में। तो ये a प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया। उसके बाद हम राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, हमें a का ट्रांसपोज मालूम करना है प्लस b का ट्रांसपोज। a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम a का ट्रांसपोज मालूम करेंगे, देन b का। अब दो मैट्रिक्स हमारे पास जब आ जाएंगे तो देन हम उनको ऐड कर देंगे। तो हमारे पास a ट्रांसपोज दिया गया है, इसका हम ट्रांसपोज मालूम करते हैं। a मैट्रिक्स दिया गया है, इसका ट्रांसपोज मालूम करते हैं। तो ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये a का ट्रांसपोज आ गया। देन हम b का ट्रांसपोज मालूम करते हैं। b मैट्रिक्स ये दिया गया है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा? b ट्रांसपोज। जो फर्स्ट रो होगी फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम। सिंपली ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, जो रोज़ होती हैं उनको कॉलम्स में चेंज कर देते हैं, या तो कॉलम्स को रोज़ में या रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं। अब हमारे पास a का ट्रांसपोज भी आ गया, b का ट्रांसपोज भी। अब हम इनको ऐड कर सकते हैं, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। a के ट्रांसपोज की जो हमारे पास वैल्यू थी यही है, प्लस b ट्रांसपोज की यही। तो दो मैट्रिसेस आ गए हमारे पास, इनको हम ऐड कर लेते हैं। 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 1 3 एंड 1 प्लस 0, तो ये 1 आ गया। अब a प्लस बी, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, ये हमारे पास आ गया। तो सेम हम अगर देखें, जो हमारे पास a प्लस बी होल ट्रांसपोज था, मतलब ये क्या थी? लेफ़्ट हैंड साइड थी। क्या इसकी वैल्यू थी? 2 2 3 1। तो इसी तरह जो राइट हैंड साइड आई है, ये भी 2 2 एंड 3 1 आई है, मतलब दोनों साइड बराबर आ गए हैं। तो हैंस प्रूव्ड हुआ लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। इसी तरह हम सेकंड पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 3 है a प्लस बी, a प्लस a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। कहता है इसे प्रूव करें a प्लस a ट्रांसपोज जो है वो क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम लेट कर लेते हैं a प्लस ए टी इज़ अ मैट्रिक्स, देन वी कैन राइट। अगर a प्लस ए टी एक मैट्रिक्स है, कौन सा? सिमेट्रिक, तो हम उसे लिख सकते हैं a प्लस a ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a प्लस a ट्रांसपोज। वो कैसे? क्योंकि हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स हो जिसका ट्रांसपोज लिया जाए, वही मैट्रिक्स दोबारा हमें हासिल हो जाए। तो हमने फ़र्ज़ कर लिया a प्लस ए टी होल ट्रांसपोज, a हो गया ये वाला, क्योंकि a प्लस ए टी को हमने a लेट किया और उसका ट्रांसपोज ये इसका ट्रांसपोज आ गया।
तो वो किसके बराबर आता है, वही जो ए मैट्रिक्स दिया गया उसी के बराबर। अब इसको हम लेट कर लिया, क्यों, ए प्लस ए टी को हमने ए लेट किया था, तो यही है ए प्लस ए टी ए। अब इसका जो ट्रांसपोज होगा वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर, अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डेफिनेशन। तो हमारे पास ये दो कंडीशंस हैं, इन्हें हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। ए प्लस ए टी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए टी, मतलब ए का जो ट्रांसपोज है वो ए के बराबर आना चाहिए, हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम वी सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करते हैं। ये जो है लेफ्ट हैंड साइड दी गई है, ए प्लस ए टी, ये समझ लो एक ही क्या है, मैट्रिक्स है, और उसका हमने क्या करना है, ट्रांसपोज मालूम करना है। तो ए मैट्रिक्स दिया गया है, इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज मालूम करेंगे, देन हम ए प्लस ए टी को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स दिया गया, इसका ट्रांसपोज ले लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसी तरह अब हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ए प्लस ए टी करना था, ए मैट्रिक्स दिया गया, तो ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं, देन हम उनको ऐड कर लेते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स की ये वैल्यू है और बी मैट्रिक्स की ये वैल्यू है। अब एक जमा है कितने होते हैं, 2 होते हैं। इसी तरह 2 जमा 0 2, 0 जमा 2 2, 1 जमा 1 2। तो हमारे पास ए प्लस ए टी मतलब ए की वैल्यू आ गई है। अब इसका होल का हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज। तो अब हम इसका होल का ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो जो ए मैट्रिक्स था ए प्लस ए टी क्या था, ए लेट किया था हमने, तो वो क्या आया है, 2 2 2 2। तमाम एंट्रीज इसकी क्या थी, सेम थी, तो इसका ट्रांसपोज लेके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही का वही आ जाएगा। अब ए प्लस ए टी किसके बराबर था, इसी मैट्रिक्स के बराबर था, मतलब ये मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज क्या आया, सेम आया। मतलब ये जो मैट्रिक्स दिया गया है कौन सी साइड थी, ये आप देख सकते हैं, ये क्या थी, राइट हैंड साइड थी। तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड को लिया और राइट हैंड साइड हमारे पास खुद ब खुद आ गया, क्योंकि इसमें ए प्लस ए टी हमने ऑलरेडी मालूम कर लिया है, वो क्या है, यही है ए प्लस ए टी। ए प्लस ए टी हमारे पास क्या आया, यही आया। अब ये लेफ़्ट हैंड साइड है और जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो क्या है, ये है ए प्लस ए टी होल ट्रांसपोज, वो भी यही आई है। मतलब लेफ़्ट हैंड साइड जो आई है वो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। तो प्रूव्ड हुआ लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। वो कहता है ए माइनस ए टी इज स्क्यू सिमेट्रिक। सबसे पहले तो हमें स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन आनी चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, कोई भी ए मैट्रिक्स दिया गया उसका ट्रांसपोज लें तो वो बराबर आना चाहिए माइनस ए के। तो हम लेट कर लेते हैं ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। इसका होल का हम जब ट्रांसपोज लेंगे वो किसके बराबर आ गया, माइनस ए के। मतलब इसको ए माइनस ए टी को हमने क्या लेट कर लिया है, ए टी के, और इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे वो किसके बराबर आ गया, माइनस ए के। अब इसका होल का ट्रांसपोज लिया है, किसके बराबर आएगा, माइनस ए के। मतलब ये जो थी इसे हमने इसे ए के बराबर लेट किया था और उसका ट्रांसपोज लिया, वही ए आएगा लेकिन माइनस में। तो हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड शुरू करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है, ए माइनस ए टी होल ट्रांसपोज। अब हमारे पास ए दिया गया है, उसका हमने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। तो उन दोनों को क्या करना है, सबसे पहले माइनस करना है, देन एक मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा, तो तभी उसका हम ट्रांसपोज ले सकेंगे। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया गया, उसका सबसे पहले ट्रांसपोज लेंगे। तो ए मैट्रिक्स यही था, इसकी जो फर्स्ट रो थी फर्स्ट कॉलम में, जो सेकंड रो थी सेकंड कॉलम में चेंज हो गई, जो ये तो आ गया ए का ट्रांसपोज। तो अब हम ए माइनस ए टी मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ए भी है पड़ा और ए टी भी है पड़ा, माइनस कर सकते हैं इन दोनों को। तो उसके बाद ही हम उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं हम, इन दोनों को माइनस करना है। तो ये ए था माइनस ए टी, तो 1 माइनस 1 कितना हुआ, 0, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 2 -2, और 1 माइनस 1 कितने हुए, 0। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज हमारे पास आ गया। तो तब हम इसका
होल का ट्रांसपोज लेते हैं। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। तो जो ये मैट्रिक्स था इसका सिंपली हमने क्या करना है, ट्रांसपोज ले लेना है। तो इसकी जो फर्स्ट रो होगी फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास ए माइनस ए टी होल ट्रांसपोज आ गया। अगर हम गौर करें ये जो दिया गया है किसके बराबर है, इसके बराबर है, लेकिन उसके उल्ट के बराबर है। 0 माइनस 2 है, ये 0 जमा 2 है। अब ये जमा 2 0, ये माइनस 0 माइनस 2 और 0 है। तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो क्या बन जाता है, यही मैट्रिक्स बन जाता है। ये हमने माइनस कॉमन ले ली, ये जो मैट्रिक्स दिया गया है इसका ट्रांसपोज लिया है, यही आया ना। इसमें से माइनस कॉमन लेनी है तो ये किसके बराबर बन जाता है, इस साइड के, मतलब राइट हैंड साइड के बराबर बन जाता है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि ये जो ए माइनस ए टी होल ट्री है माइनस ये जो दरमियान में दिया गया किसके बराबर है, ए माइनस ए टी के बराबर। ये आप देख सकते हैं ए माइनस ए टी हमारे पास क्या आया है, ये वाला मैट्रिक्स। तो सेम इसके अंदर यही मैट्रिक्स है, तो हम इसे बराबर में लिख सकते हैं माइनस वैसे का वैसा, और ये जो पूरा मैट्रिक्स है किसके बराबर है, ए माइनस ए टी। तो ये हमारे पास आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड जो थी राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। हमने क्या प्रूव करना था, ए माइनस ए टी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए टी, बस यही प्रूव करना था। तो हमारे पास प्रूव हो गया ए माइनस ए टी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए टी। तो ये माइनस में आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो दिया गया मैट्रिक्स था स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव हो गया। हैंस प्रूव्ड ए माइनस ए टी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक।